भारत की आजादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी देश को मजबूत बनाना और विकास की राह पर ले जाना। इस कठिन काम को संभाला हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। आइए जानते हैं उनकी नीतियां, बड़े काम और विरोध की वजहें। 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में जन्मे नेहरू बड़े वकील मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे। पढ़ाई के लिए वे इंग्लैंड गए और कैम्ब्रिज से शिक्षा लेकर वकालत की, पर उनका मन देश की सेवा में था। महात्मा गांधी के साथ स्वतंत्रता आंदोलनों में शामिल हुए, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों में भाग लिया और कई बार जेल गए। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। उनकी सोच ने भारत के आधुनिक निर्माण का मार्ग तय किया। नेहरू की नीतियां औद्योगिक विकास, शिक्षा, विज्ञान, विदेश नीति और लोकतंत्र की मजबूती। पहला, औद्योगिक विकास। उन्होंने बड़े बांध जैसे भाखड़ा नंगल बनवाए, इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया और बड़े पावर प्रोजेक्ट शुरू किए गए। इस्पात और बिजली परियोजनाओं से देश की बुनियादी शक्ति बढ़ी। दूसरा, एजुकेशन। नेहरू चाहते थे कि भारत विज्ञान और शिक्षा में आगे बढ़े। उनके समय में IIT और बाद में IIM जैसे संस्थान बने जो विश्व प्रसिद्ध हैं। ये संस्थान आज भी उन्नति के स्तंभ हैं। तीसरा, विज्ञान। 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। 1962 में इनकोस्पार बनी, जो आगे चलकर ISRO हुई, अंतरिक्ष अनुसंधान की नींव। नेहरू ने विज्ञान को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया। चौथा, गुटनिरपेक्ष नीति। शीत युद्ध में नेहरू ने कहा कि भारत किसी भी गुट का हिस्सा नहीं बनेगा। 1961 में बेलग्रेड में NAM का सूत्रपात हुआ, जहां भारत, मिस्र और यूगोस्लाविया ने नेतृत्व किया। यह नीति भारत की स्वायत्त विदेश नीति का आधार बनी। पांचवां, लोकतंत्र। नेहरू ने संसद और चुनाव व्यवस्था को स्थिर किया। 1959 में राजस्थान और आंध्र में पंचायत प्रणाली शुरू हुई, जो आगे पूरे देश में फैली। लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने पर जोर दिया गया। इन नीतियों ने मिलकर आधुनिक भारत की नींव रखी। उद्योग, शिक्षा, विज्ञान, विदेश नीति और लोकतंत्र, इनका असर आज भी महसूस किया जाता है। नेहरू का विजन दीर्घकालिक विकास पर केंद्रित था। अब उनकी कुछ व्यक्तिगत और सराहनीय खूबियों पर नजर डालते हैं। उनके मन में बच्चों के लिए विशेष स्थान था। नेहरू बच्चों से बेहद प्यार करते थे। बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। उनके जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनकी सोच थी कि भारत को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। शिक्षा, उद्योग और लोकतंत्र की नींव उनके समय से मजबूत हुई। हर महान नेता की तरह नेहरू को भी विरोध और आलोचना का सामना करना पड़ा। पहली आलोचना आर्थिक नीति, समाजवादी नीतियों से सरकारी नियंत्रण बढ़ा और लाइसेंस राज की आलोचना हुई। कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र में उठाने को कुछ लोग बड़ी गलतियां मानते हैं। इससे मामला और जटिल हुआ। चीन के साथ दोस्ती की नीति पर 1962 की हार के बाद कड़ी आलोचना हुई। नेहरू और पटेल के मतभेदों को भी इतिहास में बड़े विवाद के रूप में देखा गया। नेहरू ने आधुनिक भारत की नींव रखी। उपलब्धियां और गलतियां दोनों साथ रहीं। जिंदगी का उनका संदेश था, भारत की सेवा ही हमारी सर्वोच्च पूजा है।